की आले ठीक हो ना। और क्या चल रहा है आजकल। मैं आप लोगों का सबसे बेकार यूट्यूबर एक बार फिर अपनी बूथी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तंग तो नहीं होते हो ना मुझसे? अगर तंग भी होते तो कोई मसला नहीं, बर्दाश्त करो, क्योंकि कैमरा मेरा, मोबाइल मेरा, हर चीज़ मेरी। फिर भी तंग होते हो तुम लोग। अरे जाओ, जो करना है करो। बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे। सॉरी, मजाक कर रहा था। माजरत कभी कभी ना मेरा दिमाग काम नहीं करता। हाँ, आज मैंने दवाई थोड़ी हिला के नहीं पी थी, इसलिए मेरा दिमाग इस तरह काम कर रहा है। सही है। और चलते हैं मुद्दे पे। रोज़ की तरह आज भी फिर एक फनी तरीन जहनी मरीज, नफसियाती 30 मार खान और अक्लमंद बीवी के बारे में। तो भाई आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत ही दिलचस्प होगी। आप लोगों ने गौर से सुननी है और एंड तक देखनी है कि इसमें है क्या, इस स्टोरी का मोरल क्या है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी होने वाली है, तो भाई एंड तक देखना आप लोग। चलें स्टार्ट करते हैं स्टोरी बगैर किसी बकचोदी। स्टोरी तो मैं तुम लोगों को सुना दूं, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। स्टोरी सुनने से पहले ना तुम सब लोग मेरी एक बात सुन लो। हाँ, बात सुन लो तुम लोगों ने सही पागल बनाया है। आते हो वीडियोस देखते हो और चले जाते हो, आते हो वीडियोस देखते हो और चले जाते हो। सब्सक्राइब कोई है नहीं। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक करता है आप लोगों का भाई। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अल्लाह का वास्ता है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। स्टोरी ये है कि एक दूर 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 दराज गांव में एक गरीब इंसान रहता था। गरीब तो था, लेकिन उसकी स्टाइल आप देखोगे ना बिल्कुल टीसमार खान की तरह। बदकिस्मती से उसकी शादी हो गई। जिस तरह किचन को संभालने लगी तो उसको भाई घी शक्कर से रोटियां देने लगी। घी शक्कर से कोई मुझे देना, मैं तो ऐसे तगड़ा हो जाऊंगा और मैं तो उसकी बहुत सेवा करूंगा। ये देखो क्या करता है। घी शक्कर से उसको रोटियां देने लग गई। गरीब इंसान सही टिका टिका के रोटियां खाए, रोटियों का कुछ छोड़े ही ना, सत्यानाश कर दे रोटियों का। भाई जैसे ही रोटियां खा खू के फारिग हुए, जाके चारपाई पे कमर सीधी कर रहा। था कोई गरीब वो मेरी तरह, उसने हाथ वाथ धोए नहीं, घी शक्कर से रोटी खाई और जाके लेट गया चारपाई पे। जिस तरह ही लेटा है मक्खियों का ढेर पूरे हाथ पे भरा हुआ है। आके बैठ गया सारा मक्खियों का ढेर। वो बहुत तंग हो गया, बिल्कुल ऐसा तंग हो गया कि वो बोले कि मैं अपने आप का कत्ल कर दूं। एंड उसने गुस्से में आके उसने झपटा मारा है और 30 पूरी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 30 मक्खियां उसने मार दी। 30 मक्खियां, मजाक नहीं है कोई। Oh my God! Wow! 30 मक्खियां मारने के बाद अपनी बीवी को बोलता है बहुत फखर से, स्टाइल से जा रहा अपनी बीवी के पास। उसको बोलता है मैंने 30 मक्खियां मारी हैं, ठीक है, आज के बाद तू मुझे 30 मार खान बोलेगी, नहीं तो मेरे साथ बात नहीं करियो। बीवी परेशान हो गई, बोली मैं तो तुझे 30 मार खान बोल दूंगी, लेकिन ये सारा ज़माना है, बार आवाम सारी तुझे जानती है, तू न ठल्ला है, निकम्मा है एक नंबर का, तुझे कोई हर बंदा जानता है, तेरी तो कोई इज्जत भी नहीं करता, तुझे मैं 30 मार खान कैसे बोल दूँ। वो परेशान हो गया। उसने सोचा भाई यहाँ से कटो, यहाँ से निकलो, सबसे पहले तो मकान तब्दील करो। उसने वो शहर छोड़ा, जाकर दूसरे गांव में जहाँ पे उसको कोई जानता ही नहीं था, वहाँ पे बरम चलाने लगा। 30 मार खान आप लोगों के गांव में आ गया है, 30 मार खान आ गया। सारे परेशान हो गए, भाई 30 मार खान, ये कौन सी आफत आ गई है। सारे चर्चा उसका दूर दूर तक फैल गया। जिस तरह ही दूर दूर तक उसका चर्चा फैल गया, तो उसको एक फौजी के बड़े कर्नल ने बुलाया कि भाई बंदा तो बहुत बड़ा ताकतवर लग रहा है, 30 मार खान है। क्या है? 30 मार खान है भाई, बहुत दूर तक इसकी पहुंच होगी, इसकी इतनी ताकत होगी कि ये तो कितने बंदों को बिछाड़ देगा एक साथ। लेकिन उनको पता नहीं था है एक नंबर का न ठल्लू न फल्लू, लुस्सू जुस्सू नकारा, कुछ भी नहीं कर सकता। कर्नल साहब ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा मेरी बात सुनो। 30 मार खान बहुत चौड़ा होकर बोले, सुना है साहब। 30 मार खान को कर्नल ने बोला कि बेटा ये दूर दराज पहाड़ियों पर नहीं है,
7 खूनख्वार डाकू रहते हैं। कितने? 7 खूनख्वार डाकू। हम फौजी जब भी जाते हैं वो उनको बिछाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, मार देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। खूनख्वार डाकू हैं। मुझे वो डाकू सारा सामान भी ले लेते और हमारी फौज को भी मार देते। कहीं मुझे पता है आप 30 मार खान हो, एक साथ 30 बंदों को बिछाड़ सकते हो, तो आप ये काम कर सकते हो। आगे से 30 मार खान चौड़ा, हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। 30 मार खान हूँ ना, 30 मार खान तो हर चीज़ कर सकते हैं। कोई जैसे ही कर्नल के ऑफिस से निकला है, मुंह ढीला है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जिस तरह ही घर पहुंचा है, बीवी ने बोला गए तो आप इतने फ़ख्र से, तो अब क्या हुआ है? बोलता है कर्नल साहब ने बोला है कि उधर 7 खूनख्वार डाकू हैं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 7। मैंने तो मक्खियाँ मारी थी 30। ये मुझे कौन सा अजाब मिल गया है? बीवी के सुनकर बोली परेशान मत हो, परेशान मत हो, सब्र करो, इसका मैं हल निकालती हूँ कोई। बीवी ने बोला कि मैं तुम्हें 7 मक्खन वाली रोटियाँ दूंगी, उनमें जहर डाल के दूंगी, जहर डाल दूंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखियो आगे क्या करता हूँ लोग। जहर डाल के दूंगी 7 रोटियां, तो तूने क्या करना है? सिर्फ जाना है पहाड़ पर। जैसे ही तुझे डाकू देखें, तूने अपना सामान सारा फेंक देना है और वापसी भाग आना है। तो जैसे ही वापसी भाग के आएगा, वो लोग तेरे सामान पे झपटा मारेंगे, तो ये रोटियां शोटियां जो होंगे वो लोग खा लेंगे सारी। 7 रोटियां जैसे ही खाएंगे तो 7 मर जाएंगे और तेरा नाम रोशन हो जाएगा। तेरा नाम रोशन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। नानी? お前はもう死んでいる。 वो पहाड़ पर गया सीना तान के, जा रहा है 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 जा रहा है। जैसे उसने 7 खूनख्वार डाकुओं को देखा, अपना सामान फेंक के और वापसी भागता 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 जैसे ही घर पहुंचा, तो अगले दिन खबर क्या आई हुई है? खबर आई हुई है कि 7 खूनख्वार डाकू 30 मार खान ने मार दिए। अगले दिन कर्नल साहब ने बुलाया, बहुत शाबाशी दी 30 मार खान को और बोला कि एक और केस आया नया। कंट्रोल, कंट्रोल। बोला कि ये करीब के गांव में एक शेर जो रोज नए नए बंदे खा जाते हैं, रोज नए नए बंदे खा जाते हैं, तो इसका भी कोई हल निकालो। मुझे लगता है कि ये काम भी तुम कर लोगे। 30 मार खान आगे से और एक्शन में हो गया, बोला कि ये तो मेरे सीधे हाथ का खेल है, इस बार दाएं का नहीं है, सीधे हाथ का खेल है। ठीक है, सुन रहे ना, बाबू राम का स्टाइल है ये। तो ये तो मेरे सीधे हाथ का खेल है। तो अगले दिन बादशाह ने बोला कि और इसको और इसकी बीवी को सीधा वहाँ पर करीब वाले गांव में भेज दो। तो जैसे अगले दिन करीब वाले गांव में गए तो बारिश हो रही थी, हल्की 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 बारिश हुई। तो ये लोग करीब ये एक घर दिखा, उसमें घुस गए। तो वहाँ की एक छत टपक रही थी, टपकते टपकते जैसे ही बाहर निकला तो देखा शेर सैन में। शेर ने उसको देखा, उसने शेर को देखा, तो डायरेक्ट वापसी भागता भागता अंदर आया और बीवी को बोलता है ये शेर मैंने तो सिर्फ गलती से बोला था 30 मार खान हूँ मैं, लेकिन ये तो शेर सीरियस में दिख गया, मैं क्या करूँ? बीवी ने बोला डर मत। उसने बोला कि इसका भी मैं हल निकालती हूँ। वो जैसे ही सैन में बाहर गया, उसने बोला छत टपकने से तेज बोल रहा है, छत टपकने से मैं डरता हूँ, टपकने से, शेर से नहीं टपकने से डरता हूँ। शेर ने ये बात सुनी और सोचा कि यार ये टपकना क्या चीज़ है। मेरा ख्याल से ये कोई बहुत ही ज़्यादा जहरीली चीज़ है, इससे पहले कि ये मुझे खा जाए, टपकना खा जाए। उसके काम देखो 30 मार खान के, टपकना खा जाए। शेर ने ये सोचा और डायरेक्ट करीब ही एक बैठक बनी थी, उसमें शेर घुस गया और 30 मार खान ने भाग भाग के बैठक का गेट पीछे से कुंडी मार दी। और खबर सुनाते स्पीकर में कि गांव वालों, कर्नल साहब आ जाओ, मैंने शेर पकड़ लिया है। तो जैसे ही सारे कर्नल साहब अपनी फौज के साथ जैसे ही आते हैं, तो उसने शेर सच में पकड़ा होता है। वो शेर को बंद करते हैं और ले जाते हैं कर्नल साहब और उसकी फौज। शेर पकड़ा और ले गए और 30 मार खान फिर स्टाइल में। Oh my God! Wow! और तीसरी बार फिर कर्नल साहब ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा
कि सुनो तीसमार खान, जंग लगने वाली है, क्या तुम मेरा इस जंग में साथ दोगे? तीसमार खान बहुत ही चौड़े में था और बोला क्यों नहीं दूंगा कर्नल साहब, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मरते दम तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। कर्नल साहब ये सुन के बहुत खुश हुए और बोले हमें तो किसी ख़ास फौजी की ज़रूरत नहीं। और कर्नल साहब की फ़ौज इस तीसमार खान से बहुत जल रही थी। उन्हें पता नहीं था कि ये तीसमार खान बिल्कुल न ठल्लू है, लेकिन वो समझे कि सब कुछ ये तीसमार खान कर रहा है। ये तो पता नहीं था कि ये इसकी बीवी के कमालात है। और ये खबर सुनते ही जैसे तीसमार खान घर पहुंचा और अपनी बीवी को ये खबर सुनाता है कि मेरी कर्नल साहब से बात हुई और उन्होंने कहा है कि जंग में हमें घोड़े चलाने हैं, जंग में हमें घोड़ों पर बैठ के जाना है, लेकिन मुझे तो घुड़सवारी आती नहीं। उसकी बीवी बोलती है परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसी टिप्स दूंगी कि तुम पूरी ज़िंदगी घुड़सवारी सीख जाओगे। उसने बोला क्या बेगम? उसने बोला कि देखो मैं तुम्हें बात बताती हूँ, तुम जिस तरह ही तुम्हें घुड़सवारी का वो लोग बोले, तुमने घोड़े की लगामें लेकर अपने पाँवों के साथ बांध देनी है, इस तरह तुम कभी भी घोड़े से नहीं गिरोगे, इस तरह तुम कभी भी घोड़े से नहीं गिरोगे। उसने सोचा कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। तो जिस तरह ही जंग स्टार्ट हुई उसने घोड़े की लगामें अपने पाँव के साथ बांध दी, पाँव के साथ बांध रहे, गधे गधे गधे, सोच तो होगा क्या आगे। तो जिस तरह घुड़सवारी कर रहा है उसने देखा आगे इतना बड़ा लश्कर आ रहा है। तो उसने उस पास ही एक दरख्त के करीब नीचे से गुजरने लगा तो दरख्त की डाली को पकड़ लिया, लेकिन उस अक्लमंद के पास इतना दिमाग नहीं था कि मैंने घोड़े की लगामें अपने पाँवों के साथ बांधी हुई हैं, पाँवों के साथ बांधी हुई हैं। तू ज़रा सोच कि मैं कर क्या रहा हूँ। आगे से लश्कर ने जब देखा कि खाली दरख्त अकेला एक तीर की तरह हमारी तरफ दौड़ रहा है, खाली दरख्त, पता नहीं कर्नल साहब ने कौन सा जादू किया जो खाली दरख्त तीर की तरह हमारी तरफ दौड़ रहा है। तो सारे लश्कर पीछे रुक गया। रुको भाई रुको, रुको रुको जरा, आगे से खाली दरख्त आ रहा है अकेला तीर की तरह वो भी। तो सारे वापसी रवाना हो गए। तीसमार खान ने भी वहीं से वापसी की और जिस तरह ही ऑफिस में पहुंचा कर्नल साहब के, तो उन्होंने बताया कि मैंने ये काम भी कर दिया है आपका। तो आगे से ऑफिसर साहब ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से उसका इस्तकबाल किया और उसे वज़ीर आज़म बना दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफ गाँव, पूरे गाँव का वज़ीर आज़म है भाई। मेरी इंग्लिश इसी तरह है बेटा, आप लोग कंट्रोल करो भाई की इंग्लिश ऐसे ही आएगी, हाँ नहीं तो। और उसे वज़ीर आज़म बना दिया गया, सर पे ताज उसके, और मुंह का बच्चोदा वज़ीर आज़म बन गया आज के दौर में। तो भाई आज इस कहानी का मोरल ये है कि बेगमात ही होती हैं जो न ठल्लू से न ठल्लू शोहर को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती हैं, और मुंह का बच्चोदा मुंह की ताकत से हाथ पाँव चलाए बग़ैर वज़ीर आज़म बन गया। Oh my God! Wow! तो भाई आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। नहीं। आप लोगों का भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है और इसी तरह वीडियो आती रहेगी और आती रहेगी। ओके बाय बाय। Clock, I'm a clock them all. Big dogs साथ भी को bite them all. Rail पे उमर से cyclone 150 miles spin your world around. Peter Pan में flight पे I never land free and full of fire.